रविवार व्रत कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को वह प्रातः समय उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लिपा करती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठाकर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगा सकी और न ही उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्यावश होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गौ का गोबर उठा ले आई और दूसरा गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातः समय उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लग गई। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए, वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ को लाने की आज्ञा दे दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः समय उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूत द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी, इसके गोबर को मेरे बिना आज्ञा के कोई न उठाने पाए। प्रातः समय उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां आया जहां गौ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य थी, सो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसिन का पूरा वृतांत सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गौ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसकी उचित प्रकार से दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम का पालन करने की आज्ञा करवा दी।